ओके, थैंक यू सर। आज हम लोग ना किस पर चल रहे हैं, डेटा मैनिपुलेशन फंक्शन, मतलब ना टेक्स्ट फंक्शन, जिसमें ना हम लोग किसी सेल में पड़े हुए टेक्स्ट के साथ किस किस तरीके से ना मतलब कौन कौन से लॉजिक अपना करके और उसको क्लीन किया जाता है, चाहे उसको फॉर्मेट किया जाता है, चाहे उसको स्प्लिट किया जाता है, या अलग अलग सेलों में होता है तो उसे ज्वाइन की जाती है, उसमें से अनवांटेड स्पेस हटाया जाता है, या नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट को रिमूव किया जाता है। ये सारी कलाएं ना आज के ही ट्रेनिंग सेशन में हम लोग सीखेंगे। मैं आपको बताते चलता हूँ कि हम लोग किधर जा रहे हैं। देखिए फॉर्मूला में हम लोग ये लॉजिकल फंक्शन पढ़े थे ना। अब इसके बाद कौन सी सीरीज है, टेक्स्ट फंक्शन की। ये भी कम से कम 2 क्लास में पूरा कंप्लीट होता है टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज। आज हम लोग टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज में क्या पढ़ेंगे, बेसिक टेक्स्ट फंक्शन, और अगली क्लास में अपने थर्सडे को पढ़ेंगे एडवांस टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, मैं आपको बताया ही कि ये टेक्स्ट फंक्शन को हम लोग डेटा मैनिपुलेशन के फंक्शन भी कहते हैं, और इससे फायदे क्या होते हैं वो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अगले वीक से ना हम लोगों का भी लुकअप शुरू हो जाएगा। अभी इसके बाद आएगा कौन सा, ये टेक्स्ट फंक्शन के बाद आएगा डेट टाइम के फंक्शंस, और उसके ही बाद हम लोग पढ़ते हैं WFM की ट्रेनिंग होती है, वर्क फोर्स मैनेजमेंट की। ठीक है, और तब से हम लोगों का आगे उसके एडवांस MIS का सेशन शुरू हो जाता है। सर एक मेरे को ना एक सम प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। तब ना आप लोग का वीक में 3 डेज क्लासेज होंगी, मतलब एक होगा अपना ये इसमें थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे, और एक दिन संडे को भी 1 बजे क्लासेस कराई जाएगी। ठीक है, कि टाइम से अपना बैच खत्म हो जाए। सर ऑफलाइन होगी संडे वाली या ऑनलाइन? ऑफलाइन में आ जाइएगा। ओके सर, ओके सर। पूछिए क्या क्वेरी थी। अच्छा सर, जैसे ना जैसे काउंट इफ सम इफ्स में हमें क्या होता है कि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे सामने सिंटेक्स होते हैं कि जैसे सम रेंज लेना है पहले या क्राइटेरिया लेना है, जो भी लेना है वो हमारे सामने रहता है। सर जैसे सम प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसमें तो एरे 1 एरे 2 रहते हैं ना, ऐसे रहते हैं ना सर, जैसे आपने लगाया था तो उसमें मैंने वैसे ही रहता है, उसमें ना क्या होता है, प्रोडक्ट लगाने पड़ते हैं, और प्रोडक्ट 2 तरीके से काम करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करते हैं और एक एडिशन के लिए, प्लस के लिए काम करते हैं। तभी तो देखे होइएगा ना कि जिस दिन हम लोग का सम प्रोडक्ट की क्लास चली थी तो यस। मैं ना ये क्वेश्चन उभरने से पहले ही ना मैंने ब्रेक कर करके बताया था कि एक एरे के अंदर 255 प्रोडक्ट होते हैं, और प्रोडक्टों का यूज हम लोग कैसे करेंगे, कभी स्टार के साथ करते हैं, कभी प्लस के साथ करते हैं। वो ठीक तो है, तो वो एरे फंक्शनों की सीरीज है। वहां पर ना जैसे हाँ। आप काउंट इफ सम इफ के लिए बोल रही हैं, तो ये तो डेडिकेटेड, मान लीजिए काउंट इफ क्या है, खाली काउंट का काम करेगा। सम इफ क्या है, सम का काम करेगा। अगर सम प्रोडक्ट में तो हाँ, किसी एक के लिए काम करता नहीं है, तो इसीलिए उसमें एक के लिए क्या वो टेक्स्ट डिस्प्ले करे, एक के लिए काम करता तो एक का डिस्प्ले करता। सम प्रोडक्ट से तो हम लोग मल्टीपल काम करवाते हैं, तो इसीलिए सर उसमें नहीं आता है। तब वो तो मेरे को समझ में आ गया, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ ना, जैसे जैसे हमने इक्वल टू सम प्रोडक्ट करा, फिर हमने ब्रैकेट वहां पे लगाते हैं ना, तो मतलब कि हमें उसका जो सेंटेक्स है, मतलब कौन सी चीज कब पहले आएगी या फिर मल्टीपल कब होगा, तो ये सारी चीजें हमें मतलब कि ध्यान में रखना होगा या फिर कैसे वो ध्यान मेरे में और रखना नहीं होगा, वो तो मैं बताया भी हूँ ना। इसीलिए तो सम प्रोडक्ट में जब हम लोग की ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो मैंने बताया था कि प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट में इक्वल टू लगता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू सब जैसे लगेगा, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आएगा। और उसमें ना अगर एंड का सिचुएशन है तो स्टार लगेगा, और का सिचुएशन होगा तो प्लस लगेगा। ठीक है, यही तो हम लोग सीखे हैं। हाँ सर सब प्रोडक्ट में तो यही सीखे, अपने से ध्यान रखना पड़ेगा इतना। हाँ वही मैं पूछ रही थी सर। हाँ, वो 2-4 बार ना किया जाएगा तो समझ में आएगा खूब अच्छा से। ठीक है सर। ठीक है, अब देखिएगा टेक्स्ट फंक्शनों पर हम लोग आते हैं। ठीक है, देखिएगा जब भी किसी सेल के अंदर कोई पड़े हुए टेक्स्ट के ऊपर हम लोग कोई काम करते हैं, मैं बला बताया नहीं कि उस टेक्स्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, कि उस टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं,
उस टेक्स्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको ज्वाइन करवा सकते हैं या उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं कि उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रक्रिया ना अपना क्या होता है टेक्स्ट फंक्शन में होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना एडवांटेज टेक्स्ट फंक्शन। देखिए टेक्स्ट फंक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पर ना ये पहले ये लिख देते हैं ना, यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन को लिख देते हैं टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं ना एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये तो ऊपर दे दिए गए थे ऐसे। ठीक है, क्या होता है ना डेटा फॉर्मेटिंग में किया जाता है यूज। ठीक है, दूसरा किस में किया जाता है डेटा के स्प्लिटिंग में। ये क्या होता है डेटा के ज्वाइनिंग में किया जाता है। कॉनकेटिनेट जिसको बोलते हैं, या चार डेटा करते हैं ना। हाँ, और ये डेटा किस लिए होता है, ये डेटा सेपरेशन फॉर्मेटिंग सेपरेट करने डेटा के स्प्लिटिंग है, और ये डेटा क्लीनिंग में काम आता है। करते हैं यहाँ पर, और वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही अपर केस लोअर केस में। ठीक है, कन्वर्ट करना हो, ये करना हो, तो इस तरह के बहुत सारे ना इनके काम होते हैं। वो तो हम लोग देखेंगे ही नीचे चलेंगे तो। देखिए यहाँ पर आते हैं ना हम लोग टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। देखिए टेक्स्ट फंक्शन को ना ऐसे वहां पर कोई विभाजन की रेखा नहीं खींची गई है, लेकिन हम लोग ना टेक्स्ट फंक्शन को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए इसको ना दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक होता है बेसिक टेक्स्ट फंक्शन और एक होता है एडवांस टेक्स्ट फंक्शन। देखिए एडवांस टेक्स्ट फंक्शन ना हमें कतई समझ में नहीं आएगा अगर हमने बेसिक टेक्स्ट फंक्शन पर ना बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं किया हो। ठीक है, तो इसीलिए ना हम लोगों ने यहाँ पर ना दो भागों में इसके विभाजित कर दिए हैं। एक क्या होगा ना हम लोग का बेसिक टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, और दूसरा दिया गया कौन सा हम लोग का एडवांस टेक्स्ट फंक्शन। एक बेसिक टेक्स्ट फंक्शन है और दूसरा हम लोगों का कौन सा है एडवांस टेक्स्ट फंक्शन है। ठीक है, तो देखिएगा ना हम लोग बेसिक टेक्स्ट फंक्शन में क्या यूज करते हैं, कौन कौन फंक्शन। आज के क्लास में हम लोगों का ये होगा बेसिक टेक्स्ट फंक्शन, ये अपना टुडे होगा, और ये कौन सा होगा थर्सडे को होगा। ये एक ऐसा फंक्शन है ना कि इसी को लगाने के बाद ना हमें समझ में आने लगता है एडवांस टेक्स्ट फंक्शन में कि हम एक्सेल के ना ऐरे गहरे लोग नहीं है, हमें एक्सेल में बहुत ही ना बारीक चीजें ना समझ है, और उसमें ना हम लोग ना खूब अच्छा से अच्छे तरीके का ना फंक्शनों की सीरीज ना कॉम्बिनेशन के साथ ना यूज करने लगते हैं। एडवांस टेक्स्ट फंक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब हम लोगों का बेसिक टेक्स्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आज हम लोग संयोग से वही करने जा रहे हैं, बेसिक टेक्स्ट फंक्शन। आइए देखते हैं खूब अच्छा से, इसमें के सारे फंक्शन पढ़े जाएंगे। ये टेक्स्ट फंक्शन का है ना, एक भी कोई फंक्शन इसका नहीं छोड़ा जाएगा सब। इसको दो भागों में बांटेंगे, एक में हमारा क्या रहेगा बेसिक और दूसरे में क्या रहेगा एडवांस। ठीक है, मैं लिखते जाऊंगा, जो बेसिक टेक्स्ट फंक्शन है उसको लिखते जाऊंगा, और जो भी बच जाएगा वो एडवांस टेक्स्ट फंक्शन में आएगा। देखिए हम लोग खूब अच्छा से फंक्शन को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे फंक्शन का नेम लिख दिया गया कि कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर दे देगा ना फंक्शन का नेम। उसके बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे ना हम लोग एग्जाम्पल लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग क्राइटेरिया लगाएंगे, और इधर हम लोग इसके लिए क्या लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, ये क्या करता है फंक्शन, और इधर क्या लिख दिया जाएगा स्टेटस। ठीक है, ये हो गया अपना। और यहाँ नीचे चले आएंगे,
कंट्रोल टी दे दिए गए और इधर आ गए और ओके कर दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा ना हम लोग फंक्शनों की अद्भुत सीरीज ना शुरू करने जा रहे हैं, पर मजा आएगा बहुत जबरदस्त इस क्लास में। पहले ही टॉपिक से हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखिए देखिए एक फंक्शन होता है ना बाय बाय टेक्स्ट, यहाँ पर क्लिक करके ये बाय टेक्स्ट, यहाँ पर ना एग्जाम्पल पर ना हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक क्राइटेरिया पर और डिस्क्रिप्शन पर यहाँ पर आएंगे। देखिए एक फंक्शन होता है ना बाय टेक्स्ट, आप जानते हैं किस लिए यूज किया जाता है बाय टेक्स्ट? देखिए अगर यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ ना और यहाँ पर लगाएंगे ना हम लोग कौन सा बाय टेक्स्ट, तो देख रहे हैं ये ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सा लैंग्वेज में कन्वर्ट किया? बाइनरी नहीं, ये होता है ना थाई लैंग्वेज, थाईलैंड का लैंग्वेज है। ठीक है, उसमें ना इसने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर ना अगर हम लोग इसको 1 लिखते हैं तो देखते हैं दुनिया की सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। ठीक है, ऐसे आ रहा है 1, कुछ भी लिखेंगे तो एक कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं ना कन्वर्ट इन थाई लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे हम लोगों की इसकी जरूरत कम पड़ती है, लेकिन ना चूंकि दिया हुआ है तो एक बार पढ़ लेना अपना नैतिक कर्तव्य बनता है कि नहीं? भले इसकी जरूरत भले रेयरली पड़े, शायद पूरी जिंदगी में पड़े भी नहीं। ठीक है, लेकिन बस ओवरव्यू एक देख लिया गया, इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग उन फंक्शनों पर ज्यादा फोकस करेंगे जो हमारे मतलब के ज्यादा है। फॉर्मूले पर चले आएंगे और ये टेक्स्ट फंक्शन पर ना देखिए ये बाय टेक्स्ट था ना। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आता है कैरेक्टर आता है, यहाँ पर कौन सा आता है कोड आता है, क्लीन आता है। इन सब फंक्शनों को मैं आपको बताते चलता हूँ। खूब बढ़िया सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना आता है ना कैरेक्टर होता है फंक्शन, यहाँ पर कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है, कैरेक्टर यहाँ पर क्या देते हैं? अगर मान लीजिए ना कि यहाँ पर हम लोग देते हैं यह 65 कोड, ये 65 दिया जाता है, और जब यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर लगाएंगे ना यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये इसका क्या है? ये वैल्यू है, कैरेक्टर है। ठीक है, अच्छा, और अगर हम लोग यहाँ ये दिए होंगे ये, तो यहाँ पर लगाएंगे ना कौन सा? यहाँ पर एक और होता है कौन सा? अपना कोड। मैं इसके बारे में खूब डिटेल्स में बताते चल रहा हूँ और इधर एग्जाम्पल भी दूंगा। और यहाँ पर आते हैं ना कोड, और यहाँ क्लिक करते हैं ना और इंटर कर देते हैं। तो देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है कि नहीं? यहाँ पर है ना, अगर हमारे पास क्या है कोड है तो हम कैरेक्टर निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास कैरेक्टर है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कोड निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, एक संस्था होती है ना उसका नाम है कौन सा? ASCI, अस्काई। इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये क्या होता है? अस्काई कोड। यहाँ क्लिक करके कंट्रोल आर दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देते हैं ना हम लोग ये अस्काई कोड क्या होता है? 1 से लेकर 55 तक होता है। ये यहाँ दे दिए, यहाँ कॉलम पर दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिया हम लोग? 255 दे दिए गए और ओके कर दिया गया। ठीक है, 255 तक आ गए ना, और इसी को हम लोग किस में कर देंगे? कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। और ये नीचे चले आएंगे ना तो देख रहे हैं इस सबकी कुछ ना कुछ नंबरिंग दी गई है। इसी में ना जब हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं यहाँ पर तो देखे होइएगा ये जेड क्या है? 90 है।
और यहाँ पर आप आएंगे ना तो ये क्या दे दिएगा 65 से लेकर के और यहाँ तक क्या होता है ए से बी होता है कैब्स वाला, और स्मॉल वाला 97 से लेकर 122 तक होता है, याद हो जाएगा आपको भी। देखिए ये 97 से लेकर के 122 तक ये होता है, ठीक है। और ऐसे ही ना 0 से लेकर के और 9 तक की वैल्यू पर हमें काम करना हो तो देखिए यहाँ से होता है, ये दिए ना 48 से लेकर 57 तक होता है 0 से लेकर के 9। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं आपको कई सारे उदाहरण के साथ में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दिखा रहे हैं हम लोग किसका, कैरेक्टर का और कोड का एग्जाम्पल। आप देखिएगा कैरेक्टर एंड कोड, यहाँ तो मैंने बस ऐसे ही एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही टूटा फूटा एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है। लेकिन इसकी परिभाषा हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्या करता है कि कन्वर्ट इन कैरेक्टर, ठीक है। ये क्या करता है कन्वर्ट इन स्काई कोड करता है ना, ये कोड में कन्वर्ट कर देता है और वो कैरेक्टर में कर देता है। हम लोग यहाँ पर आते हैं इसकी ना प्रैक्टिकल जिंदगी में, जो हम लोग ना दैनिक जीवन में डेली बेसिस पर जो काम करते हैं उसमें इसका क्या महत्व है वो देखते हैं। यहाँ पर आते हैं ना रेन बिटवीन के लिए, और यहाँ पर 1 से लेकर के और यहाँ पर क्या दे देंगे ना, मान लीजिए कि हम लोग नंबर का डायनेमिक नंबर बना लेते हैं ना, मतलब रेंडम नंबर ले लेते हैं 1 से लेकर 100 तक। अगर कोई हमसे ये कहे कि ऐसे रेंडम ना आप अल्फाबेट भी ले ले, ए से लेकर के जेड भी रेंडमली ले ले, तो देखिएगा यहाँ पर रेन बिटवीन पर आएंगे हम लोग। अच्छा बताइए ए का स्काई कोड क्या था उसमें 65 65, और जेड का क्या था 90 था 90 ना। अच्छा अब इसी में हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे कैरेक्टर लगा देंगे, कैरेक्टर लगा दिए ना और इंटर करेंगे। ये देख रहे हैं ये अल्फाबेट में ना, ये अल्फाबेट देख रहे हैं ऐसे डायनेमिक आ गया, आगे कि नहीं। अभी तक हम लोग नंबर को बनाया करते थे, अभी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया अल्फाबेट को भी डायनेमिक वो बना दिया रेंडम। कोई डेटा उठाना होता रेंडमली हम लोग का यहाँ पर ये आ गया ये वाला था, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल देखा आपने। अच्छा दूसरा एग्जांपल पर हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। दूसरे एग्जांपल पर ना हम लोग क्या दे रहे हैं ना कि मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट दिया हुआ है और उसमें ना इंटर देना है हम लोग को। यहाँ पर हमने नाम दे दिया कौन सा अंकित, यहाँ पर क्या दे दिएगा मलिक, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं तो ना यहाँ पर हम लोग दे देंगे ये इसमें इंटर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट दे देंगे, और जहां पर भी स्पेस है ना इसमें इंटर के लिए क्या लगता है कैरेक्टर 10 लगता है, ठीक है। और इंटर कर देंगे तो देख रहे हैं मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूं। इसको ना हम लोग यहाँ पर क्लिक करके और ये वाला देंगे यहाँ पर ऐसे, नहीं ये कहाँ से होता है इंटर, हाँ ये वाला होम पर चले आएंगे और देखिए ऐसे दिया जा रहा है, इसमें कोई चेंजेज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इसको ना रैप टेक्स्ट कर रहे हैं तो देख रहे हैं इसके नीचे आ गया ना। अब ना कहीं हमारे पास ना ऐसा बहुत डेटा मिल सकता है जिसमें ना क्या हो पहले से इंटर लगा हुआ हो, तो रुकिए यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले से इंटर लगा हो और हमें क्या करना हो इंटर हटाना हो, यहाँ पर क्लिक करके इधर आ जाएंगे ना हम लोग यहाँ टेक्स्ट फंक्शन में। ऐसे अगर ना मान लीजिए कि ये नाम दिया हुआ हो हम लोग के पास, ठीक है। यहाँ पर आएंगे और ये अपना क्या हो जाएगा क्विज 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे दिया गया हो ऐसे नाम दे दिए गए हो, ऐसे ऐसे दिया हुआ हो ना, ये नाम दिए गए हो ना यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है ये,
यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे और ये दे देंगे। ठीक है, ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है और इसको ना हमें क्या करना है ना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चले आएंगे। ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेकर के आना है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या दे दिया गया कि ये नाम दे दिया गया पर राजीव सिंह, राधे श्याम, मंजीत आनंद, लोकेश पाठक, दीपक कुमार, वरुण मलिक ऐसे दिया गया। तो इसको ना हमें सही फॉर्मेट में लेकर के आना है और हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है, इंटर लगा हुआ है। यहाँ पर आएंगे हम लोग और यहाँ पर ना क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट दे देंगे। अच्छा, इंटर के लिए क्या कमांड लिखा गया था, अब ये तो लिखे थे कैरेक्टर 10 और इसके जगह पर हम लोग क्या दे देंगे, नॉर्मल स्पेस दे देंगे। तो देख रहे हैं सही फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, आ गया ना। यस सर। इसके लिए ना हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, ये वाले की। और एक कैरेक्टर 10 सही भी हो जाएगा हाँ? सर। सूट क्या है, रैप टेक्स्ट हो जाएगा सर ये। हाँ, रैप टेक्स्ट से भी, ये रैप टेक्स्ट से नहीं होगा ना। रैप टेक्स्ट से देखिए अगर करेंगे ऐसे ना तो देखिए ऐसे हो रहा है, देख रहे हैं बीच में स्पेस आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और जैसे रैप टेक्स्ट दोबारा करेंगे तो देखिए अपनी औकात में आ गया है। देखिए सब्स्टिट्यूट को मैं पढ़ाऊंगा, सब्स्टिट्यूट का रोल क्या होता है। आप अगर क्रिकेट मैच देखते होंगे तो देखते होंगे कि अगर कोई खिलाड़ी ना चोट लग जाती है किसी बॉलर को चाहे उसको, तो उसके सब्स्टिट्यूट में दूसरे प्लेयर को भेजा जाता है फील्डिंग करने के लिए। ऐसे सुने हैं ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या कि पहले ना यहाँ पर दिया गया राजीव _ कुमार _ सिंह, हम लोग का ये ओल्ड टेक्स्ट हो गया। हम चाहते हैं ना कि इसमें जहां अंडर स्कोर है वहां पर स्पेस हो जाए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट दे देंगे और जहां पर ना अंडर स्कोर है ना, ये देखिए ओल्ड टेक्स्ट, वहां पर न्यू टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। तो देखिए राजीव कुमार सिंह हो गया ना ऐसे। सर आपने स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एक बार और 4 वाला बताना। 4 नहीं, कैरेक्टर, CHAR, हाँ केयर सॉरी। होता है। एक जानते हैं, एक आप ही की तरह थे ना, तो वो गए थे एक बार ना, उनको काम था, उनको ना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ना चोपड़ा साहब से काम था। ठीक है, तो ना गए ना गेट पर, दिल पे मत लीजिएगा, हंसने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो हाँ गए ना सर। वो गए ना तो वहां पर ना क्या हुआ कि गेट पर पूछे कि ना मुझे ना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के चोपड़ा साहब से मिलना है। तो गेटकीपर बोला ना कि सर यहाँ CH का मतलब ना क होता है, च नहीं होता है, और रास्ता बता दिया कि चले जाइए, वो केबिन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो केबिन में गए अंदर, तो उनको यहाँ पर बता दिया गया था कि CH का मतलब क होता है। तो अंदर गए तो बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के कोपड़ा साहब आप ही हैं। CH का मतलब कहीं केयर भी होता है और CH का मतलब ना कहीं ये वो होता है। ठीक है, तो केयर, 4 नहीं बोलना है, केयर बोलना है हमें। पूरा नहीं ना माने, नहीं सर। ठीक है। नींद तो हाँ, तो मैं जानता हूं ना कि इस समय ना, अब आप लोग मेरे तरह तो योगा करके आते नहीं है, ताकि आप में एनर्जी इतनी बनी रहे। जिस ताजगी से मैं बोलता हूँ, इतनी सुबह में इतना बोलना, तो कुछ न कुछ मेडिटेशन करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो आधा लोग तो नींदे में रहते हैं। अरे इसी बैच या किस बैच में ना, पता नहीं एक दिन ना, ये इन्होंने एक दिन ना अपना अनम्यूट करके और सो गए थे, पूरा खराटे ले रहे हैं। फिर उसके बाद ना कुछ देर के बाद अपनी शायद वाइफ से बोल रहे हैं, देखो ना क्लास खत्म हो गया, कभी चल ही रहा है। हम लोग, मैं सब सुन रहा हूँ। मैं दोबारा से बता देता हूँ, देखिए एक कैरेक्टर 10 होता है ना, वो इंटर के लिए यूज किया जाता है। जो हम लोग नहीं होता है यहाँ पर राज और ऑल्ट इंटर दे दिए और कुमार दे दिए, राजकुमार। तो ऑल्ट जो इंटर मारते हैं ना, उसी को अगर एक्सेल के फॉर्मूले के थ्रू किया जाए
तो क्या होता है, कैरेक्टर 10 होता है। ये याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। जो मेन है ना वो मैं बता दूंगा, ये इंटर में जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक और मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, एक ये नाम है, ये कंपनी है ना Britti.com, वहां का एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा नीचे तक, यहाँ पर आ रहे हैं ना, और इसी की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ Alt+OCA। फिर क्विजों के ना खेल में माहिर होंगे हम लोग। यहाँ पर डिलीट कर दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, ये क्विज 2 दे दिए गए, ठीक है। और बोला गया था ना कि यहाँ पर सम करके दिखाओ, कोई एडिशनल ना डेटा में छेड़छाड़ नहीं करनी है। और यहाँ पर देखिएगा, जब हम लोग सम कर रहे थे ना और इंटर कर रहे थे, और इंटर करेंगे तो देखिए सम होगा ही नहीं, ठीक है। और आप जानते हुए भी ना कि इसमें अनवांटेड स्पेस है, ठीक है, इसमें स्पेस है ना, तो लोग क्या करते हैं, ट्रिम लगा देते हैं। तो देखिए हमने इसमें ट्रिम भी लगा दिया, और उसके बाद भी यहाँ पर नीचे करते हैं ना, यहाँ पर तो यहाँ आते हैं ना हम लोग सम, और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखिए नहीं हो रहा है। ये बहुत जिद्दी स्पेस है, ये ट्रिम से भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कैरेक्टर 10 इसलिए होता है यूज फॉर इंटर, ठीक है, ये इंटर के तरह यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे ही ना इस तरह के जब एग्जाम्पल आएंगे तो जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस इसमें, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, कैरेक्टर 160 यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्लेस कर देंगे कि जहां पर 160 माने एक्स्ट्रा स्पेस हो, उसको बिना स्पेस के रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सब, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट दे दिया जाएगा, और अरेंज दे दिए ना, जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो कौन सा है, कैरेक्टर 160 है, और वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, ब्लैंक से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट रहता है तो नंबर में लाने के लिए तो डैश डैश तो पहले से सीखे हैं, और इंटर करेंगे तो देखिए सम आ गया ना, इसमें स्पेस लगा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सम आ गया। तो अगर कैरेक्टर 160 नहीं सीखे होते तो यहाँ पर सम हम लोग नहीं ला पाते हैं, ठीक ट्रिम है। से क्यों नहीं हो रहा सर? ट्रिम जानते हैं कौन सा स्पेस को करता है, ट्रिम ना जो हम स्पेस एक्सेल में जो जनरेट होता है ना स्पेस, उसका ये क्या है ना कि किसी नोटपैड या किसी ना मेल की बॉडी से कॉपी की हुई डेटा है, तो वहां से जो स्पेस आए ना वो स्पेस ट्रिम नहीं हटा सकता है, ठीक है। ट्रिम कौन सा स्पेस लगाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम राज दे दिए और स्पेस दे दिए गए यहाँ पर कुमार, तो अगर यहीं पर हम लोग ट्रिम लगाते हैं ना, तो यहाँ पर जो इनबिल्ट स्पेस ना एक्सेल के अंदर में हो उसको ट्रिम हटा देगा, लेकिन कहीं बाहर से आया हुआ हो वो ट्रिम नहीं हटा पाएगा। आप देख लीजिए एग्जाम्पल, घर पर ना अगर मेरे पर विश्वास नहीं होगा तो घर पर आप 40,000 बार इसको लगा के ट्रिम से देखिएगा, अगर हो जाए ना तो मेरे मोबाइल पर ना मिस कॉल मारिएगा, ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ पर हम लोग डन लिख सकते हैं ना, यहाँ और यहाँ, और लिख सकते हैं यहाँ पर कौन सा, क्विज 1, और यहाँ पर क्या दिया गया, क्विज 2। अरे बोल दीजिए, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। बहुत Yes, बहुत sir. निर्दयी लोग हैं आप लोग। सर म्यूट रहता है इसलिए। मुझे म्यूट पर कम और नींद में आप ज्यादा लग रहे हैं। देखिए मेरे साथ में कई सारे प्लस पॉइंट हैं, एक तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो टीचर तो हूँ ही, और दूसरा ना मैं कभी भी हूँ, तो ना कई सारी आंखें ना देखती है, आवाजों का जो तेजस्विता होती है ना वो बताती है कि हम कितने एक्टिव मोड में हैं। फॉर्मूले पर आते हैं ना। अच्छा, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्लिक करके, देखिए जो एक्स्ट्रा है ना, जैसे एरे टू टेक्स्ट, हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे। मैं बोला था ना कि जो बेसिक लेवल का है वो मैं बता देता हूँ, और जो एडवांस लेवल है उसको हम लोग थर्सडे को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कैरेक्टर दे दिया गया, क्लीन दे दिया गया, क्लीन फंक्शन पर आते हैं, एक क्लीन, ठीक है। कैरेक्टर पढ़ लिए ना, कोड पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ते हैं, क्लीन। ये बताएंगे कि क्लीन कौन सा काम करता है।
फॉर्मेट के लिए नहीं सर। हाँ, फॉर्मेटिंग के लिए तो एग्जैक्ट यूज होता है, ये तो आपकी बात सही है, लेकिन किस तरह के फॉर्मेटिंग करता है? देख रहे हैं, ऐसे डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, ये डेटा दिया हुआ है ना, ये बीच बीच में देख रहे हैं, ये ऐसे, और यहाँ पर देते हैं ना, ये करेक्ट फॉर्मेट में लेकर के आना हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? क्लीन। यहाँ पर इक्वल टू करके क्लीन दे दिया गया, और यहाँ पर ना इंटर कर दिए गए ये वाले, ठीक है, तो देख रहे हैं क्लीन आ गया ना। हो गया कि नहीं? सर यस इसमें सर। स्पेस भी स्पेस हाँ, है भी स्पेस भी स्पेस आ रहा है तो हम लोग ट्रिम लगा लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर क्लिक कर दिए, नीचे लग गया, ऊपर ऊपर लगा देते हैं, यहाँ पर ट्रिम आएंगे ना। और सर अगर थोड़ा साथ में नीचे चलो। स्पेशल कैरेक्टर भी स्पेशल कैरेक्टर के लिए तो मैं आगे बताऊंगा, वो इनडायरेक्ट के साथ होता है, वो इससे नहीं हो पाएगा। अभी तो हम लोग क्लीन और ट्रिम पढ़ रहे हैं ना, ये क्लीन और ट्रिम, देखिए दोनों में अंतर है, मैं आपको लिखते चलता हूँ, ये सही समय पर दोनों का पता चल जाए तो ये सही है। ये बताइए कि ट्रिम क्या करता है? स्पेस अनवांटेड स्पेस को हटाता है, रिमूव करता है। हाँ, अनवांटेड स्पेस को हटाता है। कभी भी ये नहीं बोलेंगे ना कि ट्रिम स्पेस को हटाता है, ठीक है, ये आंसर बोल करके ना दर्जनों भर लोग रिजेक्ट हो चुके हैं इंटरव्यू से, ठीक है, तो वो जो अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना उसको वो हटाता है, न कि जो जरूरी स्पेस है। अगर मान लीजिए कि देखिएगा यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया गया, और यहाँ पर राजू, और यहाँ पर दे दिया गया ना मुखर्जी दे दी गई, ये वाला, ठीक है, तो जब भी हम लोग ट्रिम लगाएंगे तो देख रहे हैं वो जो जरूरी स्पेस है उसको बरकरार रखता है, कि राजू और मुखर्जी के बीच में एक स्पेस चाहिए, जो एक्स्ट्रा स्पेस था उसको रिमूव किया। और अपना क्लीन क्या किया है? क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग परिभाषाएं होती है, दोनों को अलग अलग काम है। जो नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन मार्क्स वगैरह आते हैं ना, नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट अपने कहां तक माने जाते हैं? यहां तक, ये देखिए 1 से लेकर के 32 तक, ये 1 से लेकर के 32 तक का है ना, ये काम क्लीन कर देगा। यहां से देखिए एक क्लीन कर दिए, और ये देंगे तो देख रहे हैं सबको ब्लैंक कर दे रहा है ना 32 तक, लेकिन अगर हम 33 पर जाएंगे ना तो क्लीन यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये आने लगा अपना, तो इनको ना हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट बोला जाता है ये, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम लोग परिभाषा पर लिखेंगे कौन सा? क्लीन का, और यहाँ पर क्या देंगे? ट्रिम का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू रिमूव नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट, यह क्या लिखेंगे? टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, है कि नहीं? सर प्रिंटेबल मतलब क्या होता है? नॉन मतलब ऐसे प्रिंटेबल मतलब परिभाषा। वैसा ना जिसको प्रिंट न किया जा सके। आप कंट्रोल F5 प्रेस प्रिंट प्रेस करेंगे ना तो वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा, मतलब जब आप उसको प्रिंट लेंगे तो उसमें दिखाएगा नहीं कि कुछ था, लेकिन वो नहीं होता है, एक तरह की आत्मा नहीं होती है, जब देखते हैं ऐसे तो नहीं दिखती है, और कभी कभी किसी को दिख जाती है, ठीक है। तो ये वाला भी नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट वैसे ही है कि ना आप ना अगर इसको प्रिंट आउट करके किसी पेपर पर देखेंगे ना तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है। तो ऐसे नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? क्लीन का। अरे वो किससे आया था? इससे आया था, देखिएगा जब एक क्राइटेरिया हम लोग बना रहे हैं ना, और यहाँ पर दे दिया ना ये राज, और कैरेक्टर ना 12 से आया था, यहाँ कुमार, इस तरह से ये था ना, यहाँ पर ऐसे आया था, और यहाँ पर दे दिया गया था ना ऐसे आया है ना,
और यही क्लीन करते तो देखिए आ रहा है ना यहाँ से ऐसे, ये राज के पहले यहाँ पर स्पेस था, ठीक है। अच्छा ट्रिम क्या होता है, यही राज दे दिया, स्पेस दे दिए, कुमार दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिए, सिंह दे दिए गए, और यहाँ पर ट्रिम दे देते हैं और यहाँ पर इंटर कर देते हैं। देखिए राजकुमार सिंह आ गया ना अनवांटेड स्पेस। अब तो क्लीन और ट्रिम समझ गए होंगे, हाँ जी। यस कोई Yes, उतना sir. मुश्किल नहीं है, आसान है। टेक्स्ट फंक्शन ऐसे ही बेसिक है। अब देखिए हम लोग आते हैं किस पर, कॉनकेट पर, और किस पर आते हैं, ये अपना ये आया है ना टेक्स्ट ज्वाइन वाले पर आते हैं, ठीक है। ये फंक्शन, तीन फंक्शन है जो ना जिसको हम लोग चल रहे हैं पढ़ने के लिए, बहुत ही शानदार फंक्शन और बहुत ही जबरदस्त लॉजिक इसके साथ। ठीक है, सबसे पहले आता है कॉनकेटिनेट, ये पुराना फंक्शन है। अब ये भी ना बूढ़ा हो चुका है और ना अपने अंतिम समय गिन रहा है, ठीक है। वार्निंग मैसेज आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट का कि अगले वर्जन तक इसका सफाया तय है, ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है कॉनकेट, ये वाला, मतलब कॉनकेटिनेट के बाद क्या आया, कॉनकेट आया, और कॉनकेट के बाद क्या आया, टेक्स्ट ज्वाइन आया। हम लोग तीनों को पढ़ते हैं अलग अलग कि सबसे सुपर कौन सा है, और तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। कहां पर जानेंगे, इधर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे ना, ये कॉनकेटिनेट, ये साथ आएगा कौन सा, कॉनकेट और टेक्स्ट ज्वाइन, एक ही साथ है टेक्स्ट ज्वाइन। देखिएगा तीनों का मतलब ना हम लोग समझते हैं, खूब अच्छा से आपको समझ में आएगा। फिर इसका भी एक क्विज नंबर 3 है, उस पर हम लोग चलेंगे और खूब अच्छा से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेंगे। इस एग्जाम्पल को ना यहाँ पर ना समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर सिंगल लाइन का टेक्स्ट होगा, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया गया है, ठीक है, तो देखिए तीनों फंक्शन को मैं दिखा दे रहा हूं। ऊपर दिया गया ना कॉनकेटिनेट, कॉनकेट और टेक्स्ट। अगर सिंगल लाइन में, जैसे एक ही लाइन में क्या है, राजेश है, कुमार है, लोकेश पाठक है, राधे श्याम है, तो देखिए इसको हम लोग कॉनकेटिनेट से लगाते हैं ना, देखिए वार्निंग मैसेज आया ना लेफ्ट में, आया कि नहीं, यहाँ पर कर देंगे और इधर दे दिया गया, तो देखिए कॉनकेटिनेट से हो जा रहा है ना सिंगल टेक्स्ट पर। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, यहाँ पर क्या दे देते हैं, कॉनकेट दे देते हैं। अच्छा कितने इससे कॉलम भी सर हम इसमें ऐड कर सकते आए, कितने कॉलम ऐड कर सकते हैं सर इससे? बहुत सारे कर सकते हैं, मैनुअल करके 255 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये राजेश कुमार, लोकेश पाठक, देखिए सिंगल सिंगल पर कॉनकेटिनेट भी काम किया, सिंगल पर कॉनकेट भी काम किया, और इधर आते हैं ना टेक्स्ट ज्वाइन पर, टेक्स्ट ज्वाइन, देखिए इसमें क्या होता है, पहले ही डेलीमीटर से लगा दीजिए, अगर ब्लैंक है तो इसको छोड़ देंगे और ये दे देंगे, यहाँ पर क्लिक करके इंटर कर दिया गया, देख रहे हैं एक ही साथ आ गया ना, ये आया कि नहीं, यस सर, आ गया। देखिए ये तीनों ना, ये तीनों हम लोगों का ना क्या है, सिंगल टेक्स्ट के लिए काम कर रहे हैं तीनों। लेकिन अगर हमारे पास संयोग से मान लीजिए कि क्या हो गया ना, मल्टीपल टेक्स्ट हो गया, यहाँ पर मल्टीपल टेक्स्ट मतलब मल्टीपल लाइन हो गई ऐसे, और इसको ना हमें एक सिंगल सेल में लेकर के आना है। देखिएगा यहाँ पर आप समझिएगा इसको अच्छा से, देखिए यहाँ पर कॉनकेटिनेट करेंगे ना और ये रेंज ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इंटर कर दे, देख रहे हैं ऐसे कैसे ही आ रहा है,
ठीक है, इसको अगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअल जाना पड़ेगा, एक ए फिर एक ए फिर एक ए। अब इतना किसके पास समय है, इसके ए ए यहाँ पर कॉमा दे दिया गया, यहाँ पर आकर के एक कॉमा दे दिया गया। तो देख रहे हैं, मैनुअल एक एक करके करना पड़ा, बहुत पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, कौन कैट क्या करता है ना, ये भी एक ही साथ में कर देगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है ना, इसमें ना वो नहीं लगा पाएंगे हम लोग, डेलीमीटर्स, जो डेलीमीटर से नहीं कॉमा कॉमा से स्प्लिट हो जाए, वो नहीं ले हो पाता है। ये देख रहे हैं, ये कर तो दिया लेकिन इसमें कॉमा कॉमा नहीं कर पाता। और सबसे सुपर ऐप है कौन सा, टेक्स्ट ज्वाइन। ये टेक्स्ट ज्वाइन में देखिएगा, हम किसे स्प्लिट करेंगे, कॉमा से करेंगे, फिर यहाँ पर आ गए। अगर बीच में कोई ब्लैंक रो है, जैसे देख रहे हैं हम लोग यहाँ जानबूझ करके एक बीच में 11 नंबर पर एक ब्लैंक रो दिए हैं, तो अगर ब्लैंक रो है तो ये क्या कर दे, इग्नोर कर दे उसे, फिर कॉमा दे देंगे और यहां से लेकर के यहां तक का रेंज दे देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो देख रहे हैं ये यहाँ पर ना, यहाँ पर चले आएंगे। अच्छा, ये तीनों में क्या अंतर रहा, ये देखिए, सिंगल वर्ड पर तीनों काम कर रहे थे ना, कर रहे थे कि नहीं, यस सर। मल्टीपल वर्ड पर क्या कर रहे थे, ये ऊपर वाला नहीं कर रहा था खाली कॉन्केटिनेट, बाकी नीचे के दोनों कर रहे थे मल्टीपल वर्ड पर, मतलब मल्टीपल सेल पर। अच्छा, तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये वाला एक और यहाँ पर सिंटेक्स होता है, और यहाँ पर दिखता है ना, विथ डेलीमीटर्स, मल्टीपल लाइन विथ डेलीमीटर। अच्छा, मल्टीपल लाइन विथ डेलीमीटर्स में क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ था, ये बताइए, कॉन्केटिनेट तो नो था। अच्छा, मल्टीपल लाइन में डेलीमीटर्स पर कॉन्केटिनेट भी नो है, खाली कौन सा है अपना, टेक्स्ट ज्वाइन है, वही यस है। तो टेक्स्ट ज्वाइन हम लोगों के लिए सबसे सुपर है, जबरदस्त है। यस सर। ठीक है, सर अगर ये आपने एड्रेस दिया है सर, इसको हमें अलग अलग करना हो फिर कैसे करेंगे सर? मतलब कैसे अलग अलग, किस तरह से, हाँ सर, जैसे सर आपने एक साथ कर दिया सर, इसको हमें वापस से ही जैसे आपने एड्रेस कर रखे हैं अलग अलग पॉइंट वाइज, तो सर कैसे अलग करेंगे? अच्छा मतलब आप ऐसे ये बोल रहे हैं, ये टेक्स्ट ज्वाइन हम यस लोगों ने यहाँ पर दे दिया, और ऐसे करके ये दे दिए गए ऐसे। वाइस यस वर्सा सर सर। हाँ, तो मतलब यहीं पर ना, आपने इसी में टेक्स्ट स्प्लिट है, ये देख लीजिएगा, ये सेल दे देंगे। ठीक है, और हमें इसमें क्या करना है ना, कि किसे तोड़ना है, कॉमा से तोड़ना है। ठीक है, और इसको हमें किस तरह से लेकर के आनी है, वर्टिकल में, तो यहाँ पर ट्रांसपोज लगा देंगे, और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो देखिए जैसे था वैसे आ गया ना, ये ना कह रहे थे, यस सर, यही कह रहा था मैं सर। ये बताऊंगा मैं आगे, ये बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब बताऊंगा क्या, बता ही दे रहा हूँ, अब तो बता ही दे रहा हूँ। टेक्स्ट ज्वाइन, अब एक टेक्स्ट स्प्लिट कौन सा काम करेगा, यहाँ पर जैसे ये डेटा दे दिया गया, ये क्या है, ओल्ड है, और इसको हम लोग न्यू वाले फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, तो ये एक आया है टेक्स्ट स्प्लिट, ये आप लोगों में नहीं होगा, क्योंकि अभी नया वर्जन जिनका होगा ना ऑफिस 365 उन्हीं में मिलेगा। और यहाँ पर जाएंगे ना, सेल ले लिया गया, और डेलीमीटर्स में हम लोगों ने क्या दे दिए, यहाँ पर हम लोगों ने इसमें कॉमा यहाँ पर दे दिए गए और इंटर कर दिए गए। तो देखिए अपने आप आ गया, ये ट्रांसपोज लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सर C30 के बाद 2 बार क्यों लगाया कॉमा? ये भी था ना, ये एक को तो हम लोगों को इग्नोर करना था ना, हमें कॉलम वाला पर नहीं लगाना था, ये तो रो वाला वाइज डेटा है ना, रो वाइज डेटा है कि नहीं,
तो हम लोगों ने ये जो आ रहा है ना, ये रो डेलिमीटर्स में लगाया, तो जिसको नहीं लगाना है उसको हमने कॉमा दे करके इग्नोर मार दिया। अरे मतलब दूसरा पैरामीटर हम लोगों ने क्या किया कि दूसरा पैरामीटर हम लोगों ने मतलब यूज नहीं किया, हम लोग सीधे तीसरे पर चले गए। ओके ओके। ठीक है, तो ये क्या होता है सर ना, यहाँ पर यहाँ टेक्स्ट स्प्लिट होता है जी। सर इसको हम हॉरिजॉन्टल में करना हो फिर कैसे करेंगे सर इसे? तो ट्रांसपो अच्छा, आप मतलब दिन भर आज यही कराएंगे कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, और काम नहीं है? अभी तो ट्रांसपोज लगाया गया। ये बताइए ट्रांसपोज लगाया, और इससे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट ज्वाइन नहीं पढ़ा था। यस सर। ये डेटा ऐसा था, सुनिएगा, ये डेटा ऐसा था, तो हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में किया। ठीक है, ये बोले कि नहीं हॉरिजॉन्टल में तो वर्टिकल में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आकर के हम लोगों ने वर्टिकल में कर दिया। अब फिर वही जो पहले हुआ था आप फिर कह रहे हैं कि वो ऐसे ही कर दीजिए। अरे दादा, सर तो यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन किस लिए नहीं, पढ़े थे हम लोग? इसलिए थे कि यहाँ कॉमा दे देंगे और ये करके, और यही तो पढ़ करके उधर से आए हैं, तो ऐसे हो जाएगा। अब फिर एक बार और कहिए कि इसको ऐसे कर दीजिए। सर मेरे से वो कुछ अभी पॉसिबल मस्त सर। आदमी है, धरती पुत्र है पूरे। सीसॉ खेल रहे थे, सीसॉ। हाँ, यहाँ पर आते हैं ना, देखिए ये टेक्स्ट ज्वाइन हो गया और यहाँ टेक्स्ट स्प्लिट हो गया, लेकिन फिर भी ना इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। कम से कम ये उन जवाजों में शामिल तो है जो अपनी दिलेरी के साथ क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, उनके लिए तो सैकड़ों तोपों की सलामी दी जाए जिन्होंने अभी तक मुंह ही नहीं खोला है, कुछ नहीं बोला है, चुपचाप एक मुख दर्शक के तरह ना बैठ के चादर में और रजाई में ओढ़ करके टुकुर टुकुर देख रहे हैं क्लास को। अरे बोलिए भी, जिंदा है तो जिंदा लगना जरूरी। कैसे एक शेर है ना कि जिंदा है तो मतलब जिंदा होने का एहसास दिलाया जाता है कि हाँ हम एक्टिव हैं, ये नहीं कि बस जिए जा रहे हैं जब तक जिंदगी साथ दे रही है। टाइगर जिंदा है। हाँ, लेकिन चुप रहने से वो भी शर्मिंदा है। क्या कहिएगा, टाइगर जिंदा है तो जिंदे की तरह दिखे। आप देखिएगा, अभी तक के ना दो महानतम खिलाड़ियों को देखिएगा, मतलब दोनों को ना, अगर एक जो फ्रांस के साथ ना अर्जेंटीना का मैच हुआ था उस दिन, और जो हार गई थी फ्रांस की टीम, तो फ्रांस की टीम में एक खिलाड़ी था जिसको ना गोल्डन बूट का अवार्ड मिला। कौन सा था? एम्बापे। 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 उसका बॉडी बॉडी लैंग्वेज देखे थे कैसा लग रहा था शरीर। और अपनी तो टीम में, क्रिकेट टीम में, विराट कोहली, उसका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं? कभी सुने हैं कि फिटनेस की वजह से विराट कोहली कभी बाहर हुआ है ऐसे? और है भी सर तो दुनिया का नंबर 1, अभी होने ही जा रहा है, जब भी हो जाए। मतलब सचिन के बाद तो वही है। तो देख सर रहे इस हैं साल वो हो ही जाएगा। एक्टिव। हाँ, एक्टिव ना, एक्टिव है। उसके शरीर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक उसे विवश करेगा खेलने के लिए। तो वो भी बहुत जरूरी है, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। भले गाली बहुत सुना, ये अलग बात है, नहीं सर, लेकिन सही कह रहा है। फिटनेस उसकी वर्ल्ड में नंबर 1 है कोहली की, इसलिए उसका नंबर 1 करियर है। बहुत अच्छा चला। हाँ, तो वाटर वो, पीता है। हाँ पीता है, बहुत महंगा पानी पीता है। कहाँ से? न्यूजीलैंड से कि कहाँ से पानी मंगाई जाती है? कनाडा से सर, ओनली कनाडा से। पानी से थोड़े ही सर, वो नहीं मैंने मेहनत भी एक करता पानी का है। भी, मैंने और भी तो रखता होगा ध्यान। वो अननेसेसरी चीजें सब नहीं खाता है, बाहर का खाना नहीं खाता है। एक 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 लेवल पर जाकर के जब आदमी की ना सारी इच्छाएं पूरी होने लगती है ना, तब उसे ध्यान आता है कि हमने स्वास्थ्य को तो पीछे छोड़ आए थे। हमारे कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, तो उनका ना जो केबिन है वो 7th फ्लोर पर है। ठीक है, और पता है जितनी बार भी नीचे से ऊपर आना जाना होता है ना, तो वो लिफ्ट का यूज नहीं करते हैं। वो ना मतलब जीना से ही चढ़ करके जाते हैं, आते हैं सीढ़ियों से ही। आप फिटनेस लाजवाब, मतलब देखने लायक है फिटनेस उनकी। आप बताइए, कंपनी के सीईओ लेवल तक पहुंच गए हैं। वो कंपनी के स्टॉक होल्डर हैं वो, मतलब उनकी सैलरी तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि जब कंपनी के शेयर में ही है तो क्या पूछना। ठीक है, लेकिन
फिर भी लिफ्ट का यूज कभी भी नहीं किया। आज तक हमने नहीं देखा इतने सालों में कि कभी वो लिफ्ट से आए हो या गए हो। वो 7th फ्लोर से 4 बार 5 बार उनको चढ़ना उतरना होता है, आना जाना रहता है कभी भी, तो ना वो मतलब सीढ़ियों से ही जाते आते हैं। अब उनके देख करके कितने लोग मोटिवेट होते हैं, कहते हैं बताइए आरपी सर इससे जा रहे हैं, हम लोग सीढ़ियों से जा रहे हैं, उससे जा रहे हैं लिफ्ट से। तो मतलब है ना, अब मान लीजिए उस लेवल तक जा करके उन्हें स्वस्थ ही रहना तो ज्यादा जरूरी है ना। बाकी तो पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं, वो तो है ही, लक्ष्मी जी का तो प्रॉपर आशीर्वाद है ही। तो बाकी स्वस्थ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहता है। जितने हम लोग के ऑफिस में गेम ओम की एक्टिविटी होती है, जैसे आईपीएल होता है, तो वैसे ही न्यूक्लियस के लिए एनपीएल कराया जाता है, न्यूक्लियस प्रीमियम लीग। उसमें वो रेफरी बनते हैं, उसमें वो मतलब ये पूरा उन्हीं के अंडरटेकिंग में होता है। जितने कई सारे यहाँ उत्तराखंड के ना ये सब मतलब टीम उम करवा किए हैं, योगा वोगा ऑफिस में कराना चाहिए, सब सब उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे ना सब वो फंड पास करवाते हैं। कहते नहीं फिजिकल एक्टिविटीज भी बंदू को होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कई सारे संस्थानों को ये किया है कि नहीं हमारे बच्चों को ऐसा होना चाहिए। अभी तो मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, नहीं तो पहले था ना तो हर दिन 4 बजे ना सीट पर बैठने वाला योगा कराया जाता था कि कैसे सीट पर बैठना है ताकि वो बैक पेन की प्रॉब्लम ना हो, ये हो, सब आके करवाते थे। इस पर बहुत ध्यान रखते हैं वो, बहुत। बाकी नहीं भी बढ़िया रखते तो इंसान है क्या सर वो। होता। हाँ बहुत अच्छे नेचर के, बहुत बढ़िया नेचर के आदमी है। आज तक उनका मैंने किसी ने की मुंह से ना उनकी ना मतलब बुराई नहीं सुनी, इतना बढ़िया आदमी है, किसी से भी बुरा आज तक। जब ये होता है ना तो पर्सनल हाथ मिलाते हैं, कभी भी एटीट्यूड ईगो एक पैसे का नहीं देखे हैं कि ये आदमी मतलब वो है वैसे। और कंपनी के ना सेकंड एम्प्लॉय रहे हैं, वो आर्मी से नौकरी छोड़ करके ज्वाइन किए थे, और पूरा वैसे ही है। बहुत बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ, बहुत ही बढ़िया बंदे। हमारे मालिक भी वैसे ही है, कंपनी का ओनर भी उन्हीं के तरह है, वो भी डाउन टू अर्थ है बहुत, वो भी बहुत बढ़िया आदमी है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो देखिएगा ना एक हम लोग यहाँ पर ना क्विज ना इस पर जाते हैं। देखिए एक ये डेटा दिया हुआ है ऐसे, और इसको ना यहाँ पर हम लोग क्विज पर लेकर के आते हैं इधर। एक और मैं क्विज दिखाऊंगा, पेटीएम का क्वेश्चन है ये। क्विज ना 3 पर चले आएंगे, मजा आ रहा है ना क्लास में? यस सर। यस सर। फुल सर फुल। और यहाँ पर आते हैं ना, देखिएगा बीच बीच में ब्लैंक रो है ना, ब्लैंक कॉलम है, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ कहीं कहीं है, कहीं कहीं यहाँ है। अब इसको ना हमें क्या करना है ना, यहाँ पर ना हमें ये एक कंप्लीट वो चाहिए, कंप्लीट टेक्स्ट ऐसे यहाँ पर चाहिए। तो देखिएगा ना यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, टेक्स्ट ज्वाइन लगा देंगे, और एक कॉमा दे दिया गया ना, और ये बीच में जो ना ब्लैंक है उसको हम इग्नोर करने के लिए, तो देखिए ट्रू लिखते हैं तो लिख रहा है ना इग्नोर एम्प्टी सेल, यहाँ पर चले आएंगे। अच्छा यहाँ से ना हम लोग चले आते हैं, सिलेक्ट करके इधर दे देते हैं, और ये दे दिया गया, तो दिख रहे हैं किस तरह से ब्लैंक इग्नोर हो गया कि नहीं? यस सर। सर हो गया। अब इसी को, अगर इसी को अब हमें क्या करनी हो, यहाँ पर दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ, अब इसी को हमें क्या करनी हो, स्प्लिट करनी हो। ठीक है, ये क्या किया, टेक्स्ट ज्वाइन ने ये काम किया, और यहाँ पर टेक्स्ट स्प्लिट क्या करेगा, यहाँ पर टेक्स्ट और स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ दे दिया गया, और यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉमा दे देंगे और इंटर कर देंगे, तो देख रहे हैं ये अलग अलग सेलों में आ गया ना, आ गया कि नहीं? तो ये तो 365 में हुआ सर, सर उसके विदाउट वर्क कैसे करेंगे? हाँ, उसके बिना तो एडवांस टेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ये तो क्वेरी आ गई थी तो मैंने बता दिया था, जो एडवांस टेक्स्ट फंक्शन है ना उसमें लेफ्ट है, राइट है, मिड है, इस सब से करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं बताऊंगा अगली क्लास में।
ठीक है, तो यहाँ पर ए आ गए थे, कौन सा क्विज A3 पर आ गए थे। यहीं पर लिखेंगे ये कितना के कॉनकेटिनेट ओनली सिंगल वर्ड, और एक कॉनकेटिनेट सिंगल या मल्टी वर्ड विदाउट सेपरेटर, और अपना टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है विथ सेपरेटर। मल्टी अच्छा, टेक्स्ट स्प्लिट क्या करता है यहाँ पर ना, split the text। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग, अब आइएगा देखिएगा अलग फंक्शनों पर आते हैं। फॉर्मूला पर चले आए, टेक्स्ट फंक्शन पर चले आए, लेकिन ये फंक्शन होता है कौन सा, डॉलर वाला फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं डॉलर का फंक्शन, यहाँ ना डॉलर, ये जानते हैं डॉलर क्या करता है, करेंसी कन्वर्ट कर देता है। मान के चलिए ना, यहाँ पर ना ये डेटा दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग जब डॉलर लगाएंगे ना और इंटर करेंगे तो देख रहे हैं ऐसे बना दिया इसमें, और रुपीज का सिंबल ला दिया। यहाँ पर ना ये कन्वर्ट इन करेंसी। ठीक, अगर हमें कोई और चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे कि ऊपर से जाकर के फॉर्मेटिंग से ना चेंज कर देंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें रुपीज का सिंबल आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ना, एक नहीं, ये सरकार का कॉन्सेप्ट है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। ठीक है, बना है ना कि ये क्या है कि भले हमारा जो कंपनी है वो, अब लिनोवो कंपनी कहाँ की है, कोरिया की या कहीं की है ना, चाइना कोरिया उधर ही की है। ठीक है, कंपनी तो दूसरी जगह की है। अब पहले क्या होता था कि जो लैपटॉप यहाँ बनते तो मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कोरिया में, कहाँ कहाँ बन करके तब इंडिया में आते थे। अब सरकार ने एक नियम लगा दिया कि ठीक है, हम आपके लैपटॉप खरीदेंगे, प्रोडक्ट आप ही का हम लोग लेंगे, हमारे देश में चलेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उसकी क्या होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया में ही आप बनाओ और इंडिया में बेचो, ताकि जहां आपके कारखाने लगेंगे वहां पर क्या हो जाएगा कि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, वहां पर ना क्या होंगे कि रोजगार विकसित होंगे। तो अब ना ये डेल हो, लिनोवो हो, अब इनके जो लैपटॉप बनते हैं ना वो इंडिया में ही बनते हैं। जैसे इसका कहा होता है कांचीपुरम है कोई जगह, तमिलनाडु में है, उधर ही इनके बने हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बने हुए हैं। तो ना क्या होता है, बनते यही है। तो जब यहाँ बनते हैं ना, तो अगर आप अमेरिका से कोई लैपटॉप लेकर के आते हैं तो जब ये डॉलर फंक्शन लगाएंगे तो अपने आप वहां क्या लग जाएगा, डॉलर लग जाएगा। लेकिन चूंकि इंडिया में बना है, तो इसीलिए जब यहाँ पर डालेंगे ना तो अपने आप क्या आएगा, इंडिया की करेंसी आएगी, क्योंकि सरकार की कुछ चीजों को इनको मानना पड़ेगा, अपनी बिजनेस चलानी है। तो हम अपने देश में बना रहे प्रोडक्ट, तो उसमें डॉलर की क्या जरूरत है। जब होगा डॉलर तो देखेंगे, अपना रुपया गरीब ही सही, यही हमारे लिए सही है। ठीक है, ये सब बातें जानते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये भी जानना चाहिए सब चीजें, जीके का भी नॉलेज रहना चाहिए। यस सर। हाँ, यस सर। पता रहना चाहिए। मतलब राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे ना जनरल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि क्या हो रहा है। अब कोई पूछ यस ले सर। कि मान लीजिए कि इंडिया के फाइनेंस बता मिनिस्टर सकते कौन है, चाहे इंडिया के रेलवे मिनिस्टर कौन है, चाहे भारत के विदेश मंत्री कौन है, विदेशों में क्या क्या नए नए समझौते हुए। ठीक है, तो कहीं पर हैं। ना हम लिटरेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ अगर उठना बैठना हमारा है, तो उसमें हमारे कन्वर्सेशन भी ना मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर 5 लोग 10 लोग कहीं बैठे हैं और बातों का सिलसिला शुरू करना है, तो हम एग्जैक्ट टॉपिक पर किस पर शुरू करेंगे। तो एक ना ये पॉलिटिक्स है, चाहे एक जीके का नॉलेज होता है, यही चीजें होती है ना कि आप दूर तक बतियाते हुए इस पर जा सकते हैं। कौन कौन टॉपिक उठाएंगे, घर परिवार के टॉपिक उठाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो एक कोई सोशल टॉपिक यस पर सर। बात कर रहे हैं, ठीक है, कि
तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा भी इनपुट होना चाहिए। ये नहीं कि चुपचाप गुड लिसनर बन करके सुनते रहे। लिसनर को कौन पूछता है, ये स्पीकर बनिए। ये स्पीकर के लिए जरूरी है कि यस अपने सर। अंदर कंटेंट होना चाहिए। किसी टॉपिक पर बात छिड़ रही है तो उसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, मेरा अपना मत है। ठीक है, मैं किसी को बोर नहीं होने देता हूँ। किस तरह से ना 10 मिनट के बाद को भी 1 घंटा तक उलझा करके रखा जाएगा, बतियाया जाएगा। रिलेटिव होते हैं, कोई भी होते हैं ना, तो ये नहीं कि बोर हुआ हो चुपचाप बैठे बैठे उठ के चला जाए। नहीं, इस काम के लिए मेरे घर में मुझे ही जिम्मेवारी दी जाती है कि नहीं, जो भी नए रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, अगर लग रहा है कि उनसे बतियाना है, हमारे पास कंटेंट की कमी है, तो मुझे वहां पेश किया जाता है, आप आइए। हमारे पास तो भगवान ने शायरी दी है, पोएट्री दी है। जब कंटेंट खत्म होता है तो पोएट्री शुरू कर देता हूँ। कुछ तो है ना। यस सर। यही नहीं, ऑफिस में भी जहां बैठते हैं तहां माहौल एकदम जमा जमाया रहता है। सब आगे पीछे बैठे रहते हैं। सुरेंद्र सर आप आते हैं तो मजा आ जाता है। हम बोले हाँ, मैं इसी के लिए रखा गया हूँ, इंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, दूसरा यहाँ पर फॉर्मूले पर आते हैं ना, तो ये कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद डॉलर पर एक फंक्शन था एग्जैक्ट। नाम सुना है आप लोगों ने एग्जैक्ट का? यस सर, एक बार आपने जी करवाया सर, था सुना है। हाँ, एग्जैक्ट यस कराया सर। भी होगा कभी। ठीक है, एग्जैक्ट क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पर दे दिया गया ना, यहाँ पर राज ऐसे दे दिया गया, एक राम ही दे देते हैं। यहाँ पर भी राम दे दिया गया, ये राम। ठीक है, देखिए अगर नॉर्मल तरीके से देंगे ना, ये राम और ये राम दोनों इक्वल हैं, लेकिन एग्जैक्ट के नजरों में इक्वल नहीं है। ये दे देंगे और कॉमा ये दे देंगे, तो देखिए दोनों अंतर हो गया ना, क्योंकि केस सेंसिटिव है। यहाँ पर ना एग्जैक्ट सर्चिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है, चाहे एग्जैक्ट सर्चिंग मैच के लिए। ठीक है, इसके साथ ना हम लोग ये भी देख लेते हैं। ये लोअर फंक्शन है, ये क्या है, ये लोअर हो गया। ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। ये क्या हो गया, अपर हो गया। इस तरह के फंक्शन। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, लोअर लगाएंगे, ये लोअर आ गया। यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रॉपर लगाएंगे तो प्रॉपर आ गया। यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपर लगाएंगे, देखिए अपर में आ गया। ये ऐसे फंक्शन है कि आपको इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। कन्वर्ट इन लोअर, कन्वर्ट इन प्रॉपर, समझ रहे हैं ना ये? यस सर। ये तो आसान है। ठीक है, लेकिन मैं इस पर ना एक यहाँ पर ना आप लोगों को ना एक क्विज दिखाने जा रहा हूँ, क्विज 4 पर। ठीक है, इसमें किसका यूज होगा, एग्जैक्ट का यूज होगा, और उसके साथ लोअर अपर प्रॉपर का यूज होगा। यहाँ पर देखिएगा ना, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, इधर आ जाएंगे। और कहां पर आ गए हम लोग, ये एक क्विज 4 पर। और देखिए हम लोग चाहते हैं ना कि इसके अंदर हम लोग कोई नाम लिखे तो खाली कैप्स में ही नाम लिख पाए, स्मॉल में ना लिखे। इंटर योर नेम इन कैप्स, खाली ना कैप्स में ही नाम लिख पाए, स्मॉल में ना लिखने दे हमें। कहां तक, यहां से लेकर के 25 तक सेल तक दे दिया गया। यहाँ पर चले आएंगे ना, तो देखिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट, यहाँ पर ये सेल दे देंगे और कॉमा देकर के ऑपर दे दिया जाएगा, ये वाला सेल। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे, कॉपी कर लिया गया और ये वाले पर आ गए। देख रहे हैं यहाँ पर ना हम लोग डेटा पर चले जाएंगे, डेटा से यहाँ पर चले आएंगे। कस्टम में चले गए और यहाँ पर क्लिक कर दिएगा ना, यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूला लिख रहे हैं खाली ऑपर के लिए। और यहाँ पर दे देंगे ना, मैसेज में क्या जाएगा, इंटर ओनली इन कैप। जैसे स्मॉल में लिखने की कोशिश करेंगे ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, प्रिंट स्क्रीन दे दिए और ओके दे दिया गया। यहाँ पर आ गए ना, यहाँ पर पेस्ट कर दिए गए। कहां पर गए थे, डेटा में गए थे। कहां पर गए थे, वैलिडेशन में गए थे। कहां पर गए थे, कस्टम में गए थे। ठीक है, और एक
अब देखिए यहाँ पर ना अगर हम लोग स्मॉल में राजू लिख देते हैं तो लेगा ही नहीं, कुछ भी करके इंटर कर करके मर जाए, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। और एक कैप्स में देते हैं, देखिए ले लिया, यहाँ पर चंदन दे दिए ले लिया, और एक चंदन स्मॉल में देंगे यहाँ पर चंदन, देखिए इंटर कर रहे हैं तो देखिए नहीं हो रहा है। एक रूल लगाना सर कि डुप्लीकेट वैल्यू ना आए। तो डुप्लीकेट के लिए तो काउंट इफ वाला रूल लगता है, 1 मिनट। ये लगा लीजिएगा। यहीं पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करके यहाँ मैं बता देता हूँ क्या लगा लेंगे हम लोग ना, एक काउंट इफ ए सेल कोलोन ए सेल, और यहाँ पर पहले वाले को क्या कर देंगे, फ्रीज कर दिया जाएगा। ये बताया गया है टू 1 ये लगाना होता है। अब इसी को यहाँ पर कॉपी कर लिया जाएगा, दे दिया ना इंटर ओनली यूनिक, तो कॉपी कर लेंगे और ये दे दिया गया ना डेटा में, डेटा से यहाँ आ गए, यहाँ से आकर के हम लोगों ने कस्टम में और यहाँ पेस्ट कर दिए गए। तो ये स्पेस जो है ना इसको यहाँ से हटा दिए गए, ओके कर देंगे और ये दे देंगे मंजीत दे दिया गया, और देखिए मंजीत करेंगे तो नहीं लेगा। सर इससे कॉपी पेस्ट करोगे ना सर, मंजीत को सर ले लेते हैं। ये बताइए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट के लिए लिखा है कि इंटर के लिए लिखा है? तो ऐसा कॉपी पेस्ट ना कर सकते, इंटर करके दिखा दीजिए। कॉपी पेस्ट तो दूसरा पार्ट हो गया ना, कॉपी पेस्ट के लिए हम मैक्रो से लगा देंगे तो आपका कॉपी पेस्ट डिजेबल हो जाएगा यहाँ पर आकर के, उसके लिए अलग उपाय है। अभी तो हम लोग ऊपर लिखे हैं कि नहीं इंटर, इंटर में कॉपी पेस्ट में अंतर होता है, यहाँ पर टाइप करेंगे वो नहीं लेगा, कहीं से कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो भी अभी ले लेगा, लेकिन उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए भी हम लोग इसको क्या करेंगे, मैक्रो से ना डिजेबल कर देंगे। आप यहाँ कॉपी करेंगे और जहां यहाँ लेकर के आएंगे ना तो यहाँ पर आपका पेस्ट ही काम नहीं करेगा, तो आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन ये इंटर के लिए खाली है, ऊपर देख लीजिए, मैं जानबूझ करके ना इंटर लिखा हूं, क्योंकि आप जानते हैं ना, आप जो क्वेश्चन पूछे ना ये कम से कम ना आज से लगभग 100-150 लोगों ने पूछ चुके हैं। तो जब मैं लिखता हूं ना तो ये जानबूझ करके शब्द लिखता हूं कि जब वो कहेंगे कॉपी पेस्ट तो मैं बोलूंगा देखिए मैंने इंटर लिखा है। आप नहीं पूछते ना तो भी मैं इंटर लिखा हुआ था, और कॉपी पेस्ट यहाँ चल जाएगा यहाँ पर, लेकिन VBA करेंगे हम लोग मैक्रो ना तो नहीं चलेगा, उसके भी उपाय है। ये एग्जैक्ट के साथ क्यों लिखा है सर अपर? एग्जैक्ट के साथ इसीलिए लिखे हैं ना कि ये ट्रू फॉल्स पर रहेगा, तो एग्जैक्ट क्या करेगा कि यहाँ जो आप अपर लिख रहे हैं ना, देखिए जो A2 में आप लिख रहे हैं अपर, और ये क्या कर रहा है उसी को कैप्स वाला कर दे रहा है। तो इसके एग्जैक्ट में क्या होना चाहिए, जो आपने लिखा है वो भी कैप्स होना चाहिए, क्योंकि हमारी क्राइटेरिया भी क्या है, कैप्स की है। अगर दोनों कैप्स होंगे तब ये एग्जैक्ट क्या मानेगा, ट्रू। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने तो कैप्स में लिख दिया और आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, स्मॉल में लिख रहे हैं, तो आपका स्मॉल और हमारा कैप्स कभी ट्रू देगा, नहीं देगा ना, फॉल्स देगा। एग्जैक्ट क्या करता है कि दो कंडीशनों को ना तुलना करता है कि दोनों कंडीशन मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं, और नहीं मैच करेंगे तो फॉल्स, और मैच करेंगे तो ट्रू। ओके सर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए वाला पर इधर आते हैं, रहने देता हूं, इतना ही कर लीजिएगा प्रैक्टिस, और बाकी थर्सडे को देख लिया जाएगा, ठीक है। सर एक क्वेरी है, कहिएगा आप लोग तो और आगे बढ़ाऊंगा। सर एक क्वेरी थी, और बता देता हूं मैं। बहुत है सर, आज के लिए बहुत है, इतना ही सर बेसिक कंप्लीट हो गया सर। हाँ, अभी 2-3 मतलब अभी है, अभी बेसिक में भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, वैल्यू है, यूनिकोड काफी अभी बच गए हैं, 3 तो कर लिए थे। बता दो सर कंटिन्यू कर लो, थर्सडे को एडवांस कर लेंगे सर। हाँ कोई बात नहीं, मैं वही ले चल रहा था। ठीक है, देखिएगा ना यहाँ पर फंक्शन होता है कौन सा, फिक्स्ड का,
बेसिक वाला मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर होता है ना फिक्स्ड का फंक्शन होते हैं यहाँ पर फिक्स्ड। अच्छा फिक्स्ड में ना जैसे यहाँ पर दे दिया गया ना और इसके बाद ना यहाँ पर ये दे दिए गए। अब मान लीजिए कि पॉइंट के बाद क्या है, बहुत सारे वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग ना जब यहाँ पर फिक्स करते हैं ना तो चाहते हैं कि पॉइंट के बाद क्या है, 2 ही वैल्यू आए। तो देख रहे हैं यहाँ पर आ गए ना 2 ही वैल्यू। जितना फिक्स करेंगे ना वाला पर ये यूज फॉर कस्टमाइज फॉर्मेट के लिए ये देते हैं यहाँ पर, ठीक है। डेसिमल के लिए ये सर ओनली। हाँ डेसिमल के बाद, हम डेसिमल के बाद ना चाहते हैं कि कितना नंबर लाए। मतलब मान लीजिए कि 5 6 आ रहे हैं तो हम 2 चाहते हैं, हम 1 भी नहीं चाहेंगे तो यहाँ पर 0 दे देंगे, 1 भी नहीं चाहेंगे तो 0 दे देंगे, 3 चाहिए तो 3 दे देंगे, ठीक है। ठीक है यहाँ पर आता है ना टेक्स्ट पर, देखिएगा ये हम लोग एग्जैक्ट पढ़ लिए तो फिक्स, ये सब एडवांस में आएंगे। फाइंड लेफ्ट लेन देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या आता है ना लेंथ फंक्शन पर आते, ये क्या करता है ना लेंथ निकाल देता है। जैसे ना यही वाला चीज यहाँ पर दे दिया गया ना ये वाला, और इसका लेंथ निकालना हो ना तो विथ स्पेस निकालता है। ये जो 25 कैरेक्टर दिया गया ना वो क्या है, लेंथ के साथ है। यहाँ पर ना लिखते हैं ना एक्सटेक्ट टोटल लेंथ विथ स्पेस, स्पेस का ना के साथ ये निकालता है टोटल लेंथ, ठीक है। इसके बाद ना यहाँ पर हम लोग आएंगे फॉर्मूले पर चले आएंगे और देखिएगा ना यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन पर चले आते हैं। लोअर हम लोग पढ़ लिए हैं, मिड हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे और आगे आते हैं। देखिए इसमें क्या आता है ना नंबर वैल्यू, और एक नीचे आता है कौन सा अपना वैल्यू, एक वैल्यू और एक नंबर वैल्यू आता है, ठीक है। तो आइए हम लोग ने यहाँ देखते हैं ना वैल्यू क्या करता है और नंबर वैल्यू क्या करता है। बहुत बढ़िया से देखिएगा, ये दोनों बहुत लाजवाब एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए अगर कोई ना यहाँ पर क्या कर दिया गया ना कि टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दिया गया ऐसे, ये दे दिया गया है ना, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे ना वैल्यू दे देंगे और देखिए नंबर में कन्वर्ट कर दिया ना, मतलब ये भले हमने टेक्स्ट में स्टोर किया था लेकिन इसने क्या कर दिया वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कन्वर्ट इन वैल्यू। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा होता 3_2_3_2 ये कॉम्प्लेक्स तरीके से का टेक्स्ट होता और इसको हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो देखिए जो हम लोग नॉर्मल वैल्यू लगाते हैं उससे तो होगा ही नहीं, एरर दे देगा, एरर दे रहा है ना। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं, नंबर वैल्यू दे देंगे और ये टेक्स्ट ले लिया गया और ये क्या कर देंगे डेसिमल दे दिया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ अंडरस्कोर पड़ा हुआ, और इंटर करेंगे तो देखिए हो गया ना। यहाँ पर क्या वैल्यू लिखते नहीं हैं, समझ में आया। हाँ सर ये कन्वर्ट फिर आपने टेक्स्ट डेसिमल पे फॉर्मेट, लगाया इसमें? इसमें डेसिमल ना यहाँ पर ना देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डेसिमल लगाना जरूरी है, यहाँ पर लिखा है ना डेसिमल सेपरेटर, यहाँ पर क्लिक करके आपको डेसिमल यहाँ देना पड़ेगा और यहाँ पर जिसे सेपरेट करना है वो देना पड़ेगा। अगर कॉमा होता तो कॉमा देते, डैश होता तो डैश देते, स्पेस होता है तो स्पेस देते, चाहे अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर दे रहे हैं, ठीक है। 3 ही पैरामीटर तो है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप सर का वैल्यू करता है, ये कन्वर्ट वैल्यू कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट फॉर्मेट। वैल्यू में ऊपर देखिए नॉर्मल तरीके से यहाँ पर आ जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक यहाँ पर क्विज दिखाता हूँ ना, इसका यहाँ पर क्लिक करेंगे इधर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर के और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना क्विज 5 दे दिया जाएगा,
ये डेटा दिया हुआ है ना, अब देखिएगा यहाँ पर आ जाएंगे ना, और इसका हमें क्या करना है ना, कि टोटल सम करनी है, ठीक है, इस डेटा की। देखिए हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, सम करते हैं और ये रेंज लेते हैं ना और इंटर करते हैं, देखिए हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर क्या दे दिया गया, सेल्स अमाउंट दे दिया गया, यहाँ पर नहीं हो रहा है। और अगर इसी पर हम लोग क्या लगा लेते हैं, ये विदाउट वैल्यू, और यही से फंक्शन कॉपी करके यहाँ देते हैं, और यहीं पर ना आकर के हम लोग क्या ले देते हैं, ये सम, और यहाँ पर क्या दे देते हैं, वैल्यू, और ये क्लिक करके और इंटर कर देते हैं। अभी आ जाएगा फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये वाला आता है, आ गया ना वैल्यू से। सर इस सम से क्यों नहीं आया? सम से ही आया, अभी भी सम से ही आया, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में था ना। तो जब हम लोग कर रहे थे तो सम तो टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं करता है, तो उसको हमने वैल्यू लगा के क्या किया, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, और नंबर फॉर्मेट में हो गया तब सम आ गया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं ना हम लोग समरी पर, और यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्मूला पर। अब ये देखिएगा ना, यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिएगा इसी में फंक्शन होता है, कौन सा, रिपीट का फंक्शन होता है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अब काफी हो गया है, ये 2 फंक्शन और है, अभी मत जाइएगा, ठीक है। अब हम लोगों के कौन सा है, रिपीट है। उसके बाद ना यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, टेक्स्ट का फंक्शन है। ट्रिम पढ़ ही लिए हैं, ऑपर पढ़ लिए हैं, वैल्यू पढ़ लिए हैं, और ये वैल्यू टेक्स्ट तो आगे उसी में पढ़ना है, अपने एडवांस में ही, ये सब ओके एडवांस सर, में ही हम ये लोग जो होता है पढ़ेंगे। ये एडवांस वाला है। ये जितना छूट गए ना सब एडवांस वाले हैं, ओके। ठीक है, ठीक है। रिपीट फंक्शन को देखिए क्या काम करता है, रिपीट, रिपीट ना, जैसे अब यहाँ पर ना राम लिख दिए गए, और यहाँ पर हम लोग रिपीट लिख दिए ना, इंटर कर देखिए इतना बार राम आएगा। अगर 10 दे दिए गए, हमें क्या करना है कि 10 बार आए, देख रहे हैं यहाँ पर 10 बार राम 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 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया ना, रिपीट द टेक्स्ट, स्पेस देना हो बीच में सर, तो स्पेस दे देंगे। यहाँ पर यहाँ पर क्या दे देंगे ना, यहाँ पर आकर के, और यहाँ एम्परसेंड दे करके और स्पेस दे दिया गया यहाँ पर, तो ऐसे आ गया। लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ होता है, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये तो मैंने ये लिख दिया नाम, तो ये यहाँ पर देखिएगा डैशबोर्ड में कैसे यूज होता है। यहाँ पर क्विज 6 दे दिए गए। अब मान लिया गया ना कि यहाँ पर हमने क्या दे दिया ना, कि मंथ दे दिया गया, और यहाँ पर ना जैन दे दिया गया, फेब, यहाँ पर मार्च, यहाँ पर अप्रैल, कुछ ये दे दिए गए, क्वांटिटी दे दी गई कि कितनी मात्रा में बिकी, यहाँ पर ना क्वांटिटी दे दी गई, रेंज बिटवीन 1 से लेकर के ये 50 तक की क्वांटिटी दे दी गई, ये वाला। अच्छा अब देखिएगा यहीं पर हम लोग रिपीट का यूज करते हैं, तो देखिए कैसे ना ट्रेंड लाइंस बनाते हैं हम लोग, ट्रेंड लाइंस। यहाँ पर क्या करेंगे, रिपीट दे देंगे ये वाला, और यहाँ पर ना पाइप का सिंबल दिया जाएगा, पाइप, और कितना बार रिपीट हो, इतना बार रिपीट हो, क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। अब इसको ना ऐसे आया हुआ है ना, इसको यहाँ पर होम में जाएंगे, और ये जो फॉन्ट होता है ना यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, कंट्री आएगा, अभी आ जाएगा, वो इसी में आएगा, यार है ना, ऐसे देख रहे हैं, खूब बढ़िया ना, इससे बन जाता है। जब भी हम लोग ना कुछ चेंजेस की जाएगी तो अपने आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। ये किससे बना, रिपीट से ही बना।
रिपीट से खूब बढ़िया डैशबोर्ड आगे बताया जाएगा ना, तो उसमें इसके एग्जांपल दिखाए जाएंगे रिपीट के। पाइप का साइन कैसे आएगा सर? पाइप का तो ऊपर ही होता है, नहीं इंटर के ऊपर है, शिफ्ट के साथ ना, और ये प्रेस करेंगे जो ये बैक स्लैश होता है ना, तो पाइप हाँ वहां पर आ हाँ, जाएगा। ओके देख लिए होंगे आप। दिख रहा है सर, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर क्लिक करके और ये रिपीट वाला देख लिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया, क्विज देख लिया। कौन सा? 5 क्विज। एक यहाँ पर भी हुआ था, ये क्विज कौन सा था? ये 5 था। ये क्विज कौन सा हो गया हम लोग का? 6 हो गया। यहाँ से आकर के यहाँ तक हम लोगों ने डन कर दिए। तो रिपीट बेसिकली सर ट्रेंड लाइन्स बनाने के लिए होता है क्या? हाँ, रिपीट, कोई टेक्स्ट को रिपीट करना हो ना, तो उसमें इसको यूज किया जाता है। मतलब मैंने एक उदाहरण दिया उसका, मैंने ट्रेंड लाइंस का, और भी बाकी कई सारे यूज होते हैं। रिपीट का दूसरा कोई एग्जांपल है सर? दूसरा भी एग्जांपल है, यहाँ पर देखिएगा। हम लोग यहाँ पर चाहते हैं ना कि यहाँ पर ना कोई ये नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ भी डिजिट में दिए गए हैं, जैसे 1 से लेकर के और ये 9999 तक का दे दिया गया। ठीक है, हमें चाहिए ना इसमें कि इसमें जो भी वैल्यू आ रहा है ना, वो कम से कम दूसरे सेल में 10 डिजिट में दिखाए। मतलब 10 डिजिट में हमें चाहिए, भले ना यहाँ पर दे दिए गए कौन से 23983। ठीक है, तो ये 5 है ना, तो इसके पहले क्या हो जाए, 5 जीरो लग जाए। जिसमें मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 हो, तो अपने आप क्या हो जाए, 7 जीरो लग जाए। खाली 1 हो तो 9 जीरो लग जाए। ठीक है, अगर यहाँ 1 2 3 4 हो तो 6 जीरो लग जाए। चाहे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो तो 1 जीरो लग जाए। ठीक है, ये काम हम लोग यहाँ पर किससे कर लेंगे, रिपीट से। ठीक है, रिपीट करेंगे ना, हमें क्या लाना है, जीरो लाना है। ठीक है, यहाँ पर खाली जीरो लानी है। और कितनी लानी है, 10 में से क्या करेंगे, ए लेन माइनस कर देंगे, इतना कर देंगे ना, और एम्परसेंट दे करके इसी सेल को ले लेंगे। तो देखिए सब ये पूरा डिजिट 10 10 का हो गया कि नहीं, हो गया ना। किसी में 5 जीरो लगा, किसी में 4 हो लगा, गया किसी सर, में हो 3 गया। लगा, किसी में 2 लगा। ये रिपीट का हम लोगों का एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है। और पीछे लगानी हो जीरो तो एम्परसेंट बाद में लगा देंगे। ये वाला जो है ना, इसको पहले उठा करके एम्परसेंट बाद में लगा देंगे, तो बाद में आ जाएगा। ओके। बाद में लगाने से क्या होता है ना कि वैल्यू की वो चेंज हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? अगर आप यहाँ 230 दिए हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 230 देंगे तो भी तो 230 ही रहेगा। लेकिन जैसे जीरो लास्ट में जाएगा तो 230 नहीं रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा इसका मतलब। और अभी हम लोगों ने जो लगाया ना, खाली इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हुई है, इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। जी सर। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, हम लोग आते हैं ना यहाँ पर फॉर्मूले पर, और इधर चले आते हैं, या नीचे पर चले आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये कहे ना अपना टी फंक्शन, ये क्या करता है ना, खाली टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करता है। ये लास्ट है फंक्शन इसका, बेसिक वाले का। यहाँ पर हम लोग टी फंक्शन पर आते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि अगर ना कोई यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया हो ना, ये क्या करता है, टी न केवल टेक्स्ट को पहचानता है। अगर जैसे यहाँ पर आप कोई नंबर देंगे ना, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं ना, ओनली आइडेंटिफाई टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट वैल्यू को पहचानता है यहाँ पर। ठीक है, खाली टेक्स्ट वैल्यू को पहचानता है। ठीक है, और इसी तरह ना इसी का कॉम्पिटिटर कौन सा है, एक एन फंक्शन है। वो क्या करता है, खाली नंबर को पहचानता है। ऊपर यहाँ टेक्स्ट दे दिया, और यहाँ पर दे देंगे ना हम लोग एन, ये क्या करेगा, नंबर को पहचानेंगे। और यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट लिखे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं ना, आइडेंटिफाई। सर 4 को ले लिया सर उसने, हाँ, ऊपर वाले में तो सर 4 ले लिया न्यूमेरिक वैल्यू। तो जब नंबर और टेक्स्ट एक साथ लिखा जाता है ना, तो वो नंबर भी क्या बन जाता है, टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा ना, ये यहाँ पर आ जाएंगे ना, जैसे हम लोग खाली ये नंबर दिए हैं,
यहाँ पर लिखते हैं ना इज नंबर, तो देखिए ट्रू हो गया। लेकिन अगर यही नंबर ना यहाँ पर ABCD के साथ देंगे और इंटर कर देखिए फॉल्स हो गया ना। और यहाँ पर अगर हम लोगों ने क्या लगाया, इज टेक्स्ट लगाया और ये देखिए ट्रू हो गया। तो नंबर और टेक्स्ट के मिलन से वो सेल टेक्स्ट ही बन जाता है। देखिए आप जाने ना कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए नंबर राइट में होता है ना और टेक्स्ट लेफ्ट में होता है, तो ये टेक्स्ट बन गया है, इसीलिए पहचान रहा है वो। अब ये पूछ रहे ना कि इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ होता है, तो मैं बता रहा हूँ। कोई भी ऐसा फंक्शन पढ़ा है जो बिना प्रैक्टिकल यूज का हम लोग समाप्त किए हो, इसको कैसे करेंगे? एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के बारे में आप लोग सारे लोग जानते हैं। आज उस कंपनी में जाएंगे ना, ये वाला क्वेश्चन जो T और N बताया ना मैं, इसी का यूज वहां होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कंपनी के बारे में ना मैं कसम खा करके कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा बंदा आप लोगों में नहीं है जो उस कंपनी का नाम न जानता हो। बताइए, इतनी पॉपुलर है कि सब लोगों के नाम पर मैंने कसम खा लिया। वो कंपनी कौन सी है? पार्ले जी। आप तो खाली खाने पीने की ही बात करते हैं। 4 days वर्किंग। नहीं, उसको तो कोई जानता भी नहीं होगा। D2H को तो मेरे घर में 10% लोग नहीं जानते होंगे। आइडिया एयरटेल में से है क्या सर? नहीं, वो है जियो। कंपनी ये naukri.com। ये जानते हैं ना हर कोई। सर इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होता है, यहाँ पर इम्प्लॉय का नेम दिया है और प्लस उसकी इम्प्लॉय आईडी दी हुई है। ऐसे जैसे ना यहाँ राजीव दे दिया गया 22330, यहाँ पर लोकेश दे दिया गया 123, ऐसे दे दिए गए। यहाँ पर मंजीत दे दिया गया, ऐसे दे दिए गए। यहाँ पर चंदन दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया। यहाँ पर राधे दे दिया गया, ऐसे दे दिए गए। और यहाँ पर पंकज दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया। अब जानते हैं क्या करना है? तो हमें ना इम्प्लॉय नेम के सामने ना एक्सटेक imp id इन फ्रंट ऑफ इम्प्लॉय नेम। हमें क्या करना है ना कि जितने भी इम्प्लॉय के नेम है ना उनके सामने इम्प्लॉय आईडी आना चाहिए। ठीक है, उनके सामने। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लगाते हैं ना, हम लोग एन लगा देते हैं, एन फंक्शन। और क्लिक करते हैं तो देखिए आ रहा है ना, ये 0 आ रहे हैं। 0 को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ पर कॉपी कर लिया गया तो 0, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, ब्लैंक। और यहाँ पर क्लिक कर दिया गया, ये सिलेक्ट कर दिया गया, तो देखिए यहाँ पर आ गया ना। ठीक है, आ गया कि नहीं? आ गया सर, आ गया। अब जब इसके ना ब्लैंक पर अगर आप फिल्टर लगाएंगे यहाँ पर तो देखिए नाम के सामने इम्प्लॉय आईडी आ रही है ना, आ रही है कि नहीं? जी सर। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये यूजिंग एन फंक्शन। अब आपको घर से इसके लिए करना है, यहीं पर ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर हमें टी फंक्शन का यूज करना है। जैसे अभी नाम के सामने क्या आया, इम्प्लॉय आईडी आई। अब वो ऐसे नहीं, इम्प्लॉय आईडी के सामने आपको क्या लाना है, नाम लाना है। जितना आप समझ रहे हैं आसान ना, वैसा है नहीं, करके देखिएगा। एक्सट्रैक्ट इम्प्लॉय नेम इन फ्रंट ऑफ इम्प आईडी। और क्या फंक्शन यूज करना है, यूजिंग टी फंक्शन। ठीक है, ये वाला naukri.com का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इसको होम टास्क में कीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो बच रहा है वो हम लोग अगली क्लास में, अब एडवांस वाला बच रहा है, वो एडवांस वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास होगी मैं सेव कर देता हूँ। हाँ, और वो 12 तारीख वाला क्लास भी मैं इसी में भेज दूंगा। क्लास जल्दी। अभी नहीं, संडे को होगी, तो मैं बता दूंगा संडे के लिए। ओके सर। ठीक है, क्लास जल्दी भिजवाना।